इस सुंदर प्रेरणादायक कहानी में बताया गया है कैसे एक शिक्षक ने अपने अमीर शिष्य की दूसरों को परेशान करके खुश होने की आदत को हटाया और उसे दूसरों की मदद करने की सीख दी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। एक शिक्षक अपने एक संपन्न परिवार के युवा शिष्य को अपने साथ एक खेत की तरफ टहलने के लिए ले गया। खेतों की हरियाली और ताजगी भरी हवा में चलते हुए शिष्य ने उत्साह के साथ हर दृश्य का आनंद लिया। चलते चलते वे दोनों खेतों के बीच किनारे पर पहुंचे, जहां शिष्य की नजर अचानक पुराने और फटे हुए जूतों के एक जोड़ी पर पड़ी। ये जूते संभवतः उस खेत में काम करने वाले किसी गरीब मजदूर के थे, जो अब भी खेत के आखिरी कोने में मेहनत कर रहा था। शिष्य को अचानक एक मजाक सूझा और उसने उत्साहित होकर अपने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छिपा दें और फिर झाड़ियों के पीछे छिपकर देखें कि वह मजदूर जूते न पाकर क्या करता है। शिक्षक ने गंभीरता से शिष्य की ओर देखा और मृदुल स्वर में कहा, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना तुम इन जूतों में कुछ रुपए डाल दो और फिर देखो कि उस मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने अपने गुरु की बात मानते हुए अपनी जेब से 200 रुपये निकालकर पुराने जूतों में छिपा दिए और दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। कुछ देर बाद मजदूर उस जगह आ गया जहां उसने अपने जूते उतारे थे। उसने पहले अपने पैरों में चुभे कांटे निकाले और फिर जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे जूते में किसी चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि जूतों के अंदर 100 के 2 नोट रखे हुए हैं। मजदूर ने चारों ओर देखा, उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। उसने उन रुपयों को पलट पलट कर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता के मिश्रित भाव थे। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और भावुक स्वर में कहा, हे भगवान, तेरा बहुत धन्यवाद जो तुमने समय रहते मुझे 200 रुपये दे दिए, और उस अनजाने व्यक्ति का भी लाख लाख धन्यवाद। आज उसकी सहायता और दयालुता के कारण मैं अपनी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी खिला सकूंगा। पास की झाड़ियों में छिपे शिक्षक और शिष्य की आंखों में भी आंसू भर आए। शिक्षक ने अपने धनी शिष्य से कहा, क्या तुम उसके साथ मजाक करते तो वह अच्छा था, या तुमने उसके पुराने जूतों में कुछ रुपये डाल दिए? वह अच्छा है? शिष्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुजी, आपके कारण आज मुझसे बहुत बड़ा पाप होते होते बच गया। आपके द्वारा आज जो पाठ मैंने सीखा है, उसे मैं अपने पूरे जीवन याद रखूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूं जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था, कि देने का सुख लेने के सुख से कहीं अधिक है। उस दिन शिष्य ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सीखी कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनकी जरूरतों को समझने में है। उसने अपने गुरु के साथ वादा किया कि वह हमेशा दूसरों की सहायता करेगा और इस अनमोल शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएगा। इस अनुभव ने शिष्य को न केवल एक बेहतर इंसान बनाया, बल्कि उसके दृष्टिकोण को भी बदल दिया, जिससे वह दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु बन गया। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। जब हम दूसरों के दर्द को समझकर उनकी मदद करते हैं, तो हम खुद को भी उन्नत करते हैं। इस घटना के बाद शिष्य ने समाज सेवा और परोपकार को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। वह अब हर संभव प्रयास करता कि वह जरूरतमंदों की मदद कर सके, चाहे वह आर्थिक हो या मानसिक। उसके जीवन में आई यह परिवर्तन न केवल उसके गुरु के लिए गर्व का विषय बना, बल्कि उसने समाज में भी एक मिसाल कायम की।